जब शियानपुर में कोई फंक्शन आता है या आषाढ़ी हो गई, गुरु पूजा हो गई, दिवाली हो गई, तो भक्तों के मन में कि कितनी उत्सुकता होती है। हम श्री दरबार जाएंगे, एक महीने से पहले तैयारी होने लगती है, बैग वगैरह लगने लगते हैं सब कि हमने दिवाली पे शियानपुर जाना है, आषाढ़ी पर जाना है। तो ऐसे एक बूढ़ी माता थी, उनके शिमाई के लिए बहुत अथा प्रेम था। रोज शिमाई को नए वस्त्र पहनाना, स्नान करा के रोज टीका लगाना और पूरी श्री आरती पूजा करना सुबह शाम की। तो बैसाखी का त्यौहार आया, ठीक है ना। माता जी थोड़ी गरीब टाइप की थी, तो सारी संगत तैयारी करने लगी कि चलो बैसाखी का पर्व है, हमने शियानपुर जाना है। अब जो बूढ़ी माता थी उनके पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ से रेलगाड़ी 11 बजे, सुबह 11 बजे थी, तो माता के पास पैसे नहीं थे, तो वो बगैर टिकट गाड़ी में जाकर बैठ गई। अब वहाँ से टीटी चेक करने आया टिकट, तो सबके टिकट चेक हुआ, सबके पास टिकट निकले। अब माता के पास जब बारी आई टिकट चेकिंग की, तो माता के पास टिकट नहीं था। तो माता ने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने श्री आनंदपुर जाना है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है और हमने श्री आनंदपुर धाम जाना है शिव माँ जी के दर्शन करने के लिए। मगर वो टीटी कहाँ मानने को था, वो माना नहीं, तो उसने माता को नीचे उतार दिया, ठीक है ना। अब रेलगाड़ी चलने में 5-10 मिनट रह गए थे। अब हॉर्न बज रहा था रेलगाड़ी का। माता के मन में भी बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि ट्रेन ना निकल जाए। मैंने इतना मन बनाया शिव माई को दर्शन के लिए, इतना प्रार्थना करी शिव माई हमें बुला लो, मगर तो मैं तो ट्रेन से उतार दिया। अब मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कैसे। अब जब ट्रेन की टाइमिंग हुई रेलगाड़ी की, अब ड्राइवर जो उसे चलाने के लिए आगे बढ़ा रहा था ट्रेन, तो ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही। अब सब लोग बहुत परेशान कि रेलगाड़ी क्यों नहीं चल रही है, क्या हो गया। बहुत प्रयास करने के बाद रेलगाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ड्राइवर क्या देखता है कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत सफ़ेद कपड़े और नूरानी चेहरा। उन्होंने अपनी उंगली रेलगाड़ी के आगे लगा दी है। ये सब ड्राइवर देख रहा है ये। अब सब संगत बोली कि आपने बूढ़ी माता को उतार दिया है, इस मारे रेलगाड़ी नहीं चल रही है, आप उनको बुला लो, क्या पता चल जाए। बहुत कोशिश करने के बाद रेलगाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब वो जो ड्राइवर था वही देख रहे थे कि सफ़ेद कपड़ों में ये व्यक्ति कौन खड़ा है, जरा सी एक उंगली लगाने के मात्र से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो सबके कहने पर उनने बूढ़ी माता को ट्रेन में बैठाला। जैसे ही बैठाला, वो शिवमाई ने उंगली हटाई, ट्रेन आगे बढ़ गई। तो ऐसी महिमा शिवमाई की। जब शियानपुर में कोई फंक्शन आता